दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विल, वसीयत, इच्छा पत्र, ये सब एक ही का नाम है। ये क्या होता है, इनको कैसे किया जाता है, यानी आप वसीयत करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कौन वसीयत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, वसीयत कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वसीयत वैलिड होता है, कौन सा वसीयत इनवैलिड होता है, किस वसीयत को बाद में चैलेंज किया जा सकता है और कौन सी वसीयत पूरी की पूरी मजबूत होती है जिसे चैलेंज करना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। एक वसीयत करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दिल थाम के आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यही आग्रह करूंगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा इस वीडियो और थोड़ा सा दूसरे वीडियो में देख करके हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते हैं और पूरी जानकारी नहीं मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको विल के बारे में कैसे बनवाया जाए, इसके बारे में कहीं भी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि विल यानी इच्छा पत्र या वसीयत क्या होता है। तो दोस्तों भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 की धारा 2H के अनुसार विल, वसीयत, इच्छा पत्र का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात वह संपत्ति किसको दे दी जाए। यदि संक्षेप में कहें तो जब कोई व्यक्ति यह इच्छा करता है कि हमारी संपत्ति हमारे मरने के बाद किसी फलाने को दे दी जाए और उसे किसी पत्र में लिखता है, यानी अपनी इस इच्छा को किसी पत्र में लिखता है, तो वही इच्छा पत्र या वसीयत कहते हैं। दोस्तों ये इच्छा पत्र या वसीयत 3 प्रकार के होते हैं। आज तक आपने सुना होगा 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वसीयत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विशेषाधिकार इच्छा पत्र। विशेषाधिकार इच्छा पत्र वो करते हैं जो किसी नाविक हैं, फौज में हैं, सेना में हैं, ये लोग अपनी जान को अपने हथेली पर रख के चलते हैं कि हम जा रहे हैं ड्यूटी पर, वापस आएंगे तो हम जीवित रहेंगे या नहीं। तो ऐसे लोग यदि वसीयत करते हैं तो उसे विशेषाधिकार इच्छा पत्र कहा जाता है। दूसरा होता है विशेषाधिकार रहित इच्छा पत्र, यानी कि जिसको साधारण इच्छा पत्र या साधारण वसीयत हम बोल सकते हैं। साधारण वसीयत एक आम नागरिक जो 18 साल प्लस की हो, यानी 18 साल से जिनका एज ज़्यादा हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सोचने समझने में भी सक्षम हो, नशे की हालत में नहीं हो, बीमार अवस्था में नहीं हो, तो ऐसे लोग जो इच्छा पत्र या वसीयत बनाते हैं उसे विशेषाधिकार रहित इच्छा पत्र या सामान्य इच्छा पत्र या सामान्य वसीयत कहते हैं। और तीसरा होता है लास्ट विल। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो फांसी की लगने से पहले उन्हें अपना इच्छा पत्र या वसीयत बनाने के लिए एक अवसर दिया जाता है, और वो यदि वहाँ पर वसीयत बनाते हैं तो उसे लास्ट विल कहा जाता है। वसीयत आप 2 तरह से कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं। मौखिक वसीयत खास तौर से यदि प्रॉपर्टी की बात आती है तो सबको पता है कि प्रॉपर्टी पर आज जहाँ भी देखिएगा इंच इंच के लिए झगड़ा होता है। ऐसे में मौखिक वसीयत कहाँ तक टिकेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए लिखित वसीयत और जिस वसीयत को रजिस्टर्ड करवा दी जाए वो सबसे बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि यदि आपको वसीयत करना हो तो उनके लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वसीयत करने के लिए जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, वसीयत लिखित में हो और उस वसीयत पर 2 साक्ष्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तीसरी बात यह है, भविष्य के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इनको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो ये सबसे उत्तम है। चौथी बात, आप जिनको वसीयत में जिनको अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं या कोई भी चीज़ आप जिनको दे रहे हैं उनकी उपस्थिति न हो, यानी कि उनकी मौजूदगी का आभास न हो। ऐसा नहीं कि उसी से साइन करवा लिए कि हाँ हमने वसीयत प्राप्त किया। दान पत्र में रिसीव करवाया जाता है कि हमने दान प्राप्त किया, दान ग्रहण किया, लेकिन वसीयत में उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं है। तीसरी बात, आप स्वतंत्र रूप से यदि कर रहे हैं तो फिर वो वसीयत ठीक है। यदि आपको डरा धमका के किया जा रहा है तो फिर वो वसीयत गलत है। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है। दोस्तों जो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो वो वसीयत नहीं कर सकता है। जो अपने सोचने समझने की शक्ति, मान के चलिए कोई स्वस्थ है लेकिन वो सोच समझ नहीं सकता है क्या सही है क्या गलत है। ऐसा होता है कि कई लोगों को देखे होंगे कि
शरीर से बड़ा हो गया, उम्र से बड़ा हो गया, लेकिन उनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो भी अभी बच्चों वाला है, तो ऐसे लोग यदि वसीयत कर दे तो वो वैलिड नहीं होता है और वो वसीयत नहीं कर सकता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो कि आपको सोचने समझने की शक्ति को आपको नष्ट कर देता है, ऐसी बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं तो भी आप वसीयत नहीं कर सकते हैं। यदि आप शराब के नशे में हैं तो शराब के नशे में आप वसीयत नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी के दबाव में हैं तो वो वसीयत भी इनवैलिड हो सकता है। और यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तब भी आप वसीयत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि वसीयत आप कितनी बार कर सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी के लिए मान के चलिए आज आपने वसीयत कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी, मान के चलिए आपको, मान लेते हैं कि आपको 4 बेटा है, 4 बेटा में जो आज आपको अच्छा से मान रहा है, आपने आज वसीयत लिख दिया कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे मरणोपरांत इन बेटा की हो जाए। और जैसे ही आपने उनको प्रॉपर्टी में वसीयत कर दिया तो फिर अगले दिन से वही क्या बोलते हैं, ऊपर से भात, नीचे से भात, ऊपर से लात, वो वाली यदि बात आपके साथ हो रही है तो फिर आप अगले दिन किसी दूसरे बेटा को लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने उसी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे को वसीयत कर दिया तो पहले वाला स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार आप चाहें तो जितनी बार चाहें अपने वसीयत को बदल सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन अंतिम सबसे लास्ट वसीयत आप जिसको कीजिएगा वही वसीयत वैलिड होगा, अंतिम वाला वसीयत ही वैलिड होगा, उससे पहले का सब निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि यहाँ पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को जिसे आप नहीं भी जानते हैं, आप उनको भी ये वसीयत बना के प्रॉपर्टी उनको दे सकते हैं या कोई भी सामान उनको दे सकते हैं। इसमें कोई धर्म या जाति का बंधन नहीं है कि भाई हम फलाने धर्म से हैं, कोई दूसरा धर्म से है तो हम उनको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप जिस धर्म के व्यक्ति को चाहें गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप गिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिसे गिफ्ट कर रहे हैं वो बच्चा है। मान लीजिए आपको यह समझ में आ गया कि हम अब थोड़े दिन का मेहमान हैं और जिसे आप गिफ्ट देना चाहते हैं वो नाबालिग है, किसी भी उम्र की हो, 18 से कम की हो, और आप उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों आप उन्हें भी गिफ्ट कर सकते हैं जो नाबालिग है। केवल आप नाबालिग न हो, आपको बालिग होना चाहिए, और जिसे गिफ्ट दे रहे हैं वो नाबालिग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 2 गवाहों के साथ साथ आपको एक निष्पादक यानी एक्सिक्यूटर को उसमें नियुक्त करना होगा, जो बच्चे के 18 साल के उम्र होने तक उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर के रूप में कार्य करेंगे। और जैसे ही उसका उम्र 18 साल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं विल को के लिए कैसे लिखा जाना है और कैसे भरा जाना है। तो दोस्तों हमने विल का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से विल का लिखा हुआ डीड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको भरा कैसे जाना है, यहाँ आई बटन में हमने एक वीडियो दे दिया है जो ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए था, और उस वीडियो में हमने डीड भरने के लिए बताया है। तो दोस्तों उस वीडियो को देख करके जैसे जैसे उसमें बताया गया है उसके हिसाब से आपके डीड जो है वसीयत वाला डीड, उसमें जो कॉलम है वो कॉलम भरना है। सारा चीज़ रजिस्ट्री का नहीं भरना है, केवल आप समझने के लिए उस डीड को देख सकते हैं। आप में जहाँ पर प्रॉपर्टी का डिटेल मांगे खाता खेसरा रखवा दे दीजिए, आप अपना नाम पूरा पता दे दीजिए, 2 गवाहों का उस पर हस्ताक्षर करवा लीजिए। आप यदि चाहें तो देख करके हिंस ले सकते हैं। तो दोस्तों वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? दोस्तों सरकार के तरफ से ऐसा कोई भी कानून नहीं कहता है कि आपको रजिस्टर्ड करवाना ही चाहिए। हाँ, हालांकि आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वसीयत लिख करके भी रख दिए तो वो वैलिड हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बाद में कई सारे उस पर सवाल उठने लगते हैं, और जब वो मामला आपके मरणोपरांत कोर्ट जाता है तो काफ़ी लंबा खिंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में इन सब से बचने के लिए यदि वसीयत को रजिस्टर्ड करवा दिया जाए, आपके परिवार वालों के लिए जिन्हें आप वसीयत दिया है उनको बहुत बड़े मुसीबत से बचा सकता है। और न्यायालय में जब भी वाद जाता है, जब भी कोई मामला न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर साक्ष्यों को देखा जाता है, और हमेशा एक घर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स के तुलना में रजिस्टर्ड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को न्यायालय सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप चाहें तो उनको रजिस्टर्ड करवा लें। हमारे हिसाब से रजिस्टर्ड करवा लेना ही सबसे बेहतर और अच्छा विकल्प होता है। उम्मीद करता हूं हमने वसीयत से संबंधित सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, केवल विल का मोटेशन को छोड़कर। नेक्स्ट वीडियो में हम
आपको व्हील का मोटेशन कैसे किया जाता है वो हम बता देंगे पूरी प्रक्रिया। और इस वीडियो में यदि आपके हिसाब से कोई समस्या छूट गई हो या कोई बिंदु छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसको कवर करके एक नया वीडियो बना देंगे। यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो और आप हमसे संपर्क करना चाहता हो तो यहाँ पर आई बटन में हमारा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जा करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।